दोस्तों, दिन में एक न एक बार तो मन में ये ख्याल आता है, काश इसके दिमाग में क्या चल रहा है पता चल जाता। हमारे पास न तो कोई जादुई छड़ी है और न ही हम हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी हैं। अगर हम कहें कि बिना जादुई छड़ी के भी आप दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू रीड माइंड है जिसकी मदद से आप आसानी से दूसरों का मन पढ़ सकते हो। एक, आंखों पर ध्यान दें। कीप एन आई ऑन द आईज। आंखें भी होती हैं दिल की ज़बां। कई हिंदी गानों और गजलों में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। ये पूरी तरह झूठ नहीं है। नजरें कई बार दिल ही नहीं दिमाग का भी हाल बता देती हैं। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई शख्स दाईं तरफ और फिर ऊपर की तरफ देखे, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह से देखने से इंसान की इमेजिनेशन पावर एक्टिवेट हो जाती है। वहीं बाईं तरफ और फिर नीच की तरफ देखने का अर्थ है कि बोलने वाला फैक्ट्स याद कर रहा है या फिर थॉट्स रिकलेक्ट कर रहा है। दो हाथों के जेस्चर पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू हैंड जेस्चर्स। अगर किसी के मन में डाउट है तो ये पता करने का एक आसान तरीका है। अगर कोई मीटिंग के दौरान किसी सवाल पर पूरा हाथ ऊपर उठाए, इसका मतलब है कि उसे अपने जवाब पर पूरा भरोसा है। अगर कोई शख्स हैंड लेवल से नीचे रखे, इसका मतलब है कि वो शख्स काफी इनसिक्योर है। हाथों के जेस्चर, हैंड जेस्चर्स पर खास ध्यान दें, इससे काफी जानकारी मिलती है। अगर हथेलियां ऊपर की ओर हैं, यानी आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं। अगर हथेलियां नीचे की तरफ हैं, यानी आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। ऑफिस में इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरा, मिरर टेक्निक। सामने वाले के बॉडी पोस्चर और पर्सनालिटी ट्रेट्स को कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ वैसा है कि जैसा खुद को सामने वाले के सिचुएशन में डाल कर देखना। ऐसा करने से आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स की राय है कि एक्शन रेप्लिकेट करने से सामने वाला सहज महसूस करता है और खुलकर अपनी परेशानियों पर बात करने पर मजबूर हो जाता है। चौथा, तुक्का लगाएं। गेसिंग गेम। ये ऐसे शख्स पर एप्लीकेबल है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, यानी को करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है तो तुक्का लगाना भी एक तरीका है। जैसे ही आपने सही बात गैस कर ली, सामने वाले का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। गौरतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला खुद से आपको बताए तो आपको उनसे बातें जारी रखनी होगी। संभावना है कि आखिर में वो शख्स आपसे सच बोल दे। पांचवी फैक्ट, स्माइल फैक्ट। स्माइल पर ही दुनिया कायम हो चली है। बहुत से लोग असली में मुस्कुराना भूल ही चुके हैं। फिलोसॉफिकल बात से हटकर अब साइकोलॉजी पर आते हैं। सामने वाले की स्माइल रियल है या फेक, ये पता करने की भी एक ट्रिक है। रिंकल्स से पता चलता है कि स्माइल असली है या नकली। अगर कोई फेक स्माइल कर रहा है तो उनकी आंखें नहीं मुस्कुराएंगी। अगली बार गौर करिएगा। छठा, चलने का ढंग। ऑब्जर्व द वॉक। अगर किसी के चलने फिरने के तरीके में तुरंत बदलाव आए या फिर कोई अपना सिर झुकाए रखे, इसका मतलब है कि उस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप किसी टीम के लीड हैं तो ऐसे कर्मचारी पर थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको अपने दोस्त में ये ट्रेट्स दिखे तो उसे सपोर्ट दें। अगर उस इंसान से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। सातवां, सिर हिलाना, नॉडिंग। रणवीर अलाहाबादिया नामक कंटेंट क्रिएटर का एक मीम काफी वायरल हुआ। बातचीत के दौरान रणवीर अपना सिर काफी ज्यादा हिला रहे थे। साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार इस एक्शन से सामने वाले के माइंड के राज पता चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाले ने जो सुना वो उसे पसंद नहीं आया, तब वो काफी जोर से सिर हिलाता है। अगर किसी को ज्यादा डाउट्स हों या सही से समझ न आए तो भी वो जोर से सिर हिलाते हैं। ऐसे में बोलने वाले को थोड़ा रुकना चाहिए और अपने बताने के तरीके में बदलाव करने चाहिए। आठवीं, पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। लुक फॉर पर्सनैलिटी क्लूज। हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी मदद से आप सामने वाले के माइंड और मन को पढ़ सकते हैं। जैसे वो रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस्ड सिचुएशन में उनका व्यवहार कैसा होता है, रिलैक्स्ड सिचुएशन में उनका व्यवहार कैसा होता है, वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट,